आऊँ या नहीं आऊँ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा इसलिए आना पड़ा और बोल रहे थे सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन लक साथ नहीं दे रहा है। तो लक कैसे साथ देगा? मतलब कि अच्छे, हाँ, ये तो ज़रूरी है कि हमें एक लक का मीनिंग है जिसको समझ नहीं आता है, को लोग क्या-क्या तरीके से समझते हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज़ काम कर रहे हो उसमें विफलता मिल रहा है इसलिए आप मतलब कि लक की मतलब किस्मत वाले नहीं हो। अगर ये है तो मतलब गलत है। क्योंकि हमें बड़ा और अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले ऊर्जा की ज़रूरत है। जितना अच्छा ऊर्जा आएगा उतना अच्छा मतलब कि हमें वो शक्ति जितना अच्छा आएगा उससे हम लोग काम करेंगे। शक्ति से ही हम लोग आज तक काम किए हैं। जितना भी आपका एक स्पिरिचुअल होता है भगवान के फ़ोटो के पीछे देखोगे तो पीला कलर का होता है। स्पिरिचुअल बढ़ते जाता है जिसका जो अच्छा-अच्छा काम करते हैं, अच्छा-अच्छा ऊर्जा आता है। तो हमें पहले ऊर्जा पे काम करना है और लक अपने आप बदलेगा। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा? और बड़ा काम करने के लिए तो ऊर्जा एकदम अहम है। तो आप ऊर्जा कहाँ से लाओगे? तो आप देख लो, भगवान ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन उसमें से सबसे अहम हमें जो दिया है आँख, कान, नाक, कान, मुँह, और इसी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, एक-दूसरे को पहचानते हैं और कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। क्योंकि हमें औरों जानवर से ज़्यादा हमें ये सब चीज़ मिला है और इसको भी कुछ न कुछ चाहिए होता है जिसके लिए जिसका भगवान पहले ही निर्माण करके रखे हैं। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं चूक गए हैं उस चीज़ को लेने से। क्योंकि ये सब चीज़ को बरकरार रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? जहाँ से हम लोग आए हैं, वहीं से वो ऊर्जा आता है और वो डेली मतलब डिलीवरी होता है। वो आप लोग अगर सही इस्तेमाल पे नहीं लेते हो तो वो लुप्त हो जाता है मिट्टी से, जहाँ से आया रहता है वहीं पे चला जाता है। उस ऊर्जा को सूरज का प्रकाश कब बोलते हैं और उस सूरज का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड से आता है। अब वो हमारे शरीर में जाता कैसे है, प्रवेश कैसे करता है? सूरज आता है पौधे पे, पौधे धरती का जो तत्व होता है उसको मिला के उसमें मिश्रण करके उस चीज़ को एक फल बनाता है। उस फल को हम लोग खाते हैं और ब्लड में जाता है। उसके हिसाब से जिसको मतलब जो भी भगवान का आशीर्वाद ऊर्जा है, आँख में लगना होता है तो आँख में लगे, कान में लगना होता है कान में, बाल में तो बाल में। ऐसे-ऐसे चारों ओर ट्रांसफ़र करता है जिसकी वज़ह से हमारे दिमाग का संतुलित होता है। जो दिमाग भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। इसको अच्छा काम करने के लिए इस पे का मतलब कि इसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऊर्जा हमारे दिमाग तक पहुँचता है, उसका नतीजा मिलता है। आप कुछ भी करो, जैसा भी करो, आप उस ऊर्जा आ रहा है, उस ऊर्जा को मतलब कि आप फल तो आप भी लाते हो, उसको किचन में लाके वहीं पे उसका जो भगवान का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है, उसको वहीं पे जला-वला के राख कर दो, खाक कर दो, उसका वहीं पे ख़त्म कर दो, वहीं किचन में ही दबा दो। तो उसका नतीजा आपको वैसा ही मिलेगा। तो डायरेक्ट लाके उसको सही समझ रहे हो आपको मतलब कि आपको पूरा अभ्यास है, कितना इसको गर्माहट चाहिए, कितना इसको मतलब रेगुलेटर चाहिए, उतना आप अगर कर ले रहे हो तो वो शरीर में उतना जाएगा। लेकिन जितना अच्छा, जितना ज़्यादा जाएगा उतना हमारा काम अच्छा होगा। उसको बेहतर उतना ही बनेगा जितना हम लोग उसको सही से अपने शरीर में ले रहे हैं। किसी-किसी को अगर मतलब स्वाद पसंद है तो स्वाद करो, लेकिन बर्बाद मत करो। ऊपर वाले का ध्यान जो आप पे मिल रहा है ना उसको बर्बाद मत करो, किचन में मत ख़त्म करो। फिर आपको जहाँ पे आपको समस्या आ जाएगी, चैलेंजेज़ आ जाएगी, क्योंकि आप चैलेंज मतलब समस्या का सामना करने के बाद ही बलवान बनते हो। उस बलवान बनने से ही ही आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, आपका साथ नहीं देगा, आप वहाँ पे तो आपसे अच्छा कोई और कर जाएगा। तो मतलब कि आप बोलोगे तकदीर खराब है, तकदीर नहीं, एनर्जी खराब है भाई साहब। एनर्जी आपका वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस नहीं किया, आपका वो शक्ति कमज़ोर रह गया, जो ब्रह्मांड से मिल रहा था, आप चूक कर दिए थे उसको ग्रहण करने में। इसकी वजह से वो आपके शरीर ऊर्जा वहाँ पे नहीं दे पाया, जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। ये जितने भी इंसान हैं, जितने भी ये सब एक वरदान ही है, इनके सामने परफ़ॉर्मेंस करने के लिए सही ऊर्जा का अहम ज़रूरी है। क्या वो लोग बेवकूफ़ थे, जो हथियार उतना नहीं होते हुए भी, उतना टूल्स नहीं होते हुए, उतना इंजीनियर नहीं होते हुए भी
पहाड़ को ऊपर से ऐसे छीनी हथौड़ी से मार मार के अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बना के उसको मंदिर बना दिए थे। बहुत सारे ऐसे पिरामिड से ऐसे बनाए थे। क्या उनके पास कहाँ से इतना ऊर्जा आता था, किस तरीके से आता था? शायद मुझे लगता है ना, वो लोग भगवान का दिया हुआ वरदान को कभी ऐसे नहीं जाने देते, सारा का सारा जैसे वो अपने शरीर में ग्रहण कर लेते थे। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा चतुर हो गए। हम लोगों मतलब कि पहले तो खेत में जाके लाते नहीं है, पैसा कमाते हैं, पैसा ला के देते हैं, उसके जो अपनी मर्जी से जैसा उसमें भगवान का आशीर्वाद डाला है, नहीं है, कहाँ किस तरीके से उसको भी लाते हैं हम लोग, किचन में डाल के उसको जला वला के वहीं पे खाक कर देते हैं। हम लोग खाते हैं सिर्फ मृत चीज़ से कुछ नहीं होता है। क्योंकि भगवान जो रैपर किया है ना, उसको फेंक देंगे न तो वो ऐसे वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्लास्टिक फेंकेंगे वो खराब नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो जो चीज़ खराब नहीं होता है वो चीज़ मत मेरे को लगता है वो काम भी उतना नहीं करता हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ है। और जो चीज़ मरता नहीं है वो चीज़ मतलब कि वो फिर से जन्म नहीं ले सकता। तो वो ऊर्जा आता है, एक सीमित पल के लिए रहता है। उस पल में अगर नहीं लेंगे तो वहीं पे खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा और वहीं पे चला जाएगा जहाँ से वो आया है, और फिर उसको ट्रांसफ़र होगा जिसकी वो उसको ज़रूरत है। ये सब लिमिटेड स्टॉक है। जो स्टॉक ख़त्म होता है तो आपको मिलना मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब उसके लिए आप दूसरे चीज़ लाओगे, शक्कर डाल और ये डाल और उसको और मीठा कर, थोड़ा नहीं नहीं कम रह गया, और मीठा कर, थोड़ा जल्दी कर यार, रेगुलेटर थोड़ा कर ना, फास्ट हो जाएगा। और फिर आप खाओगे तो आपका ज़िंदगी भी फास्ट फॉरवर्ड आया, फास्ट फॉरवर्ड वैसे ही चला जाएगा। कुछ आप हासिल नहीं कर पाओगे, बस वो जिस काम के लिए आए हो ना दोबारा आना पड़ेगा। सबको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा ओहदे पे रहूं, मैं सबसे अच्छा उत्तम जीवन जीऊं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि ताकि अच्छा करें और हमें ऊपर वाला अच्छा जन्नत नसीब, अच्छा मतलब कि स्वर्ग नसीब हो। और उसके लिए हम लोग जब तक उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जब तक यहाँ से पास आउट नहीं होंगे, तब तक वो हमें कुर्सी मिलने से नहीं रहा। क्योंकि आप चूक कर रहे हो किसी गलत इन्फॉर्मेशन लेके, कोई और चीज़। लगता है मुझे हम लोगों को जो जो ज्ञान आना चाहिए, जो जो चीज़ हमें मतलब कि फ़ायदेमंद है, वो किसी ने कहीं ना कहीं जला दिया है, वो या कंप्यूटर के समझा नहीं पाया और वो कंप्यूटर में अपलोड नहीं हो पाया, या वो मतलब कि कंप्यूटर या इंसान उसको समझ ही नहीं पाया, उसको जला दिया, हटा इसको साइड कर, फालतू का टाइम ले रहा है ये। उसको लोग समझने की कोशिश नहीं की, वही समझने की कोशिश की है जो चीज़ उन लोगों को आसान लगा है अब तक। जैसे कि यार डुप्लीकेट सूरज का भी हीट बनाओगे, सूरज के पास इतना गर्माहट है ना, पूरा दुनिया को ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो दुनिया को बरकरार रखने के लिए कहाँ पे कितना फिल्टर लगाना है, भगवान ने पहले से लगा के रखा है। और ये लोग भी उसको मतलब ये कितने भी अपने विद्वान चतुर लोग जाते हैं ना, उसको नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी पाएंगे ना, तो उसका नकल ही बनाएंगे, और नकल से हमें नुकसान ही होगा जितना कि असल वाले से हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस सब चीज़ में बहुत चतुर लोगों को हमें हाथ जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए आँख कान नाक मुंह ये सब पे हमें काम करना होगा। और इस पे जितना आप काम करोगे, जितना आप ध्यान दोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जितना ऊपर भगवान जो शक्ति लेते हैं, वो शक्ति हमें भेजते हैं, कभी हो सकता है कुछ और भी सूरज के माध्यम से अच्छा शक्ति मिलता है, उसको हम लोग वहीं पे जला देते हैं, तो कहाँ से मिलेगा? आप भगवान तो बोल रहे हैं हम तो सप्लाई कर रहे हैं भैया, तुम तो मतलब कि अपना दिमाग जो लगा रहे हो बीच में। जिन दिमाग लगाना है तो ठीक है लगाओ ना, इसको संरक्षण करने में लगाओ। ज़्यादा लगाना है तो मेहनत करके दिखाओ, फिर यहाँ का अपना जो पोजीशन है, सीट है, ले लो। अबे इससे मतलब लक में, इसमें उसमें ऊर्जा अगर सही आपके शरीर में आ रही है तो आप सही काम करोगे, किसी से रोकने से नहीं रुक रहा है, अच्छा ऊर्जा आ जाएगा तो मतलब भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छा ऊर्जा लेके आए, हमें भी मदद करे। इसलिए वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी को आके नहीं रोकता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि अगर किसी को अगर बंधेज लगा दिए तो अच्छा काम नहीं करेगा, और इसमें हो सकता है कोई बुरा भी करेगा, तो उसको एक ही चीज़ पे छोड़ दिया है, आप जो भी चीज़ करो उसका बस परिणाम मिलना है, जैसा भी करो। दूध संतान के लिए बनाया गया, खून हैवान और दुष्टता के लिए बनाया है, पापी के लिए। तो आप किस चीज़ का सेवन करना चाहते हो आप देख लो, संतान बनना चाहते हो, आप पापी बनना चाहते हो, भगवान को भी लगता है शायद ये लोग खून वून खा के कुछ अच्छा काम कर लेंगे, तो कर लो भैया।
वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो इसका नतीजा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब एक से एकदम सेट है, कोई रिश्वतखोरी नहीं चलता। जो जैसे जैसे आपको नतीजा जैसे आप करोगे वैसा नतीजा मिलेगा। ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी है, बहुत सारे वो सब चीज़ है, उसमें एक से एक एनर्जी है। जो चीज़ हमारे तक पहुंचने के लिए अगर डायरेक्ट पहुंचे तो शायद हम लोग ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि उतना अमल में उतना कंज्यूम, उतना ग्रहण करने के लिए हमारे में उतना ऊर्जा बना नहीं है। थोड़ा सा भी सनलाइट पड़ेगा तो आपको रैसेस वैसेस होने लगा, जलने लगोगे। तो उतना ही देगा जितना जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा चाहिए तो रेगुलेटर नचाओ और जो जो करना है आप करो। नतीजा तो आपके सामने अब तक आ ही गया है। जितना फास्ट आप खाते हो, जितना फास्ट आप मिठास बनाते हो, 9 महीने 10 महीने आपको इंतजार नहीं है, खेत में काम करना अच्छा नहीं है, तो जितना फास्ट आए उतना फास्ट जाओगे, फिर से आओगे। पता नहीं कितना टाइम वक्त लगेगा जिसके लिए आपने भगवान ने भेजा है। हम लोग सर सफाई के लिए भी अगर किसी को बोलते हैं, जब तक वो अच्छा सर सफाई नहीं करता है उसको पेमेंट नहीं देते, तो ऊपर वाला कैसे दे देगा आपको। ठीक है, ऊपर वाला मतलब सबका भगवान है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको भी कुछ चाहिए अपने संतान से। और संतान वो तभी मतलब कि वो छोड़ दिया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप अच्छा हो उनसे करो, उनका भी पोजीशन ले लो, कोई बात नहीं है, वो देते भी है। ऐसे ऐसे युग आता है वो अपना पोजीशन दे भी देते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कोई नहीं कर पाता है, फिर से लेना पड़ता है ना वापस। तो आप मतलब अगर चाहो तो ये क्या है, थोड़ा सा चीज़ क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। बस अपने ऊर्जा पे काम करो, संतुलित। मेरा एक चीज़ है कि ठीक है, आप जो बोलते हो कि लक नहीं साथ दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मैं कहना चाहूँगा, संतुलित आहार और उत्तम विचार यही आपसे आग्रह करता है। जो इस पे खरा उतरेगा, तकदीर उसी के साथ रहेगा। अब तकदीर आपको क्लियर हो गया। तकदीर मैं ऊर्जा में कन्वर्ट कर दूँ तो ऊर्जा वही है जो ऊपर वाला कितना हवा के माध्यम से, धूप के माध्यम से और पानी के माध्यम से दे रहा है। धूप को अगर उसको अगर वहीं पे रोक देंगे, छतरी तान लेंगे, छत बना देंगे, तो हम लोग जलने से नहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा आने से रोक रहे हैं। और पानी को हम वहीं पे मतलब कि वहाँ पे दूषित करके उसको करेंगे तो वो वरदान नहीं, शराब बन जाता है। हवा में अगर जहर घोलेंगे तो हमारा शरीर काम करने से ज़्यादा आराम ही करेगा हॉस्पिटल में। तो इतना एडवांस बेड का कीमत आपको अदा करना है तो आपको कमाना पड़ेगा, और उससे अच्छा खेत में जाकर काम कर लेते हैं ना, थोड़ा अपने लिए, अपने लिए थोड़ा। भगवान का जो वरदान है, फल है, प्रसाद है, सूरज के माध्यम से जो फल मिल रहा है उसको अध्ययन करने में क्या जाता है। कितना बिजी हो आप, किस लिए आए हो आप यहाँ पे, क्या चीज़ के लिए आए हो, फास्ट फॉरवर्ड के लिए आए हो भाई। 80 साल से 100 साल, 1.5 साल, 2 साल भी मिलते थे, उस वक्त काम करते थे वो लोग, सही ऊर्जा जाता था। अभी धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि पता है भगवान के इन लोगों को पहली अटेम्प्ट में इनसे तो क्लियर नहीं होने से रही। एक बार में सीखेंगे, दूसरा बार में सीखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। बहुत वर्षे लग रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को, हमारा एक ही चीज़ पाने के लिए, प्राप्त के लिए हमें बहुत वक्त लग रहा है। फिर ये अपने आप सुधार करेंगे और वापस आएंगे एक नए मतलब कि एक ऊर्जा के साथ। क्या लगता है आपको, जिसने ये बनाया, एक सांस दो तो दूसरा मिलेगा, दो कान सुनो, अपने जो सुने हो अपने आने वाले पीढ़ी को दो, जो देखे हो उनको चित्र बना के दिखाओ। जुबान है, इससे मतलब सही चीज़, इसमें आर्टिस्ट लोग का बहुत अहम होता है। अब पैसे की वजह से वो लोग सिर्फ डायरेक्टर का ही सुने तो बहुत गलत है, क्योंकि आप एक गुरु बन के आए हो, बहुत सारा चीज़ प्रभाव पड़ता है आप लोगों की वजह से। कि ये अपना दादा दादी का कहानी सुनने से ज़्यादा आजकल वो मतलब स्क्रीन पे बिजी है, तो आप स्क्रीन पे वही डालो जिससे मतलब कि आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिले, ना कि आपको श्राप मिले। क्योंकि आप नस्ल खराब करोगे ना, इससे बड़ा अपराधी आप हो ही नहीं सकते। तो आप उतना ही काम करो जिससे और बेहतर हमारे जीवन और खूबसूरत और मतलब कि और अच्छा हो, और आने वाला ऊर्जा इतना मतलब स्ट्रांग हो कि सामने से परेशानी आए और चित कर दे बस। और इसको करने के लिए हमारी ऊर्जा कहाँ से आएगी, कहीं से नहीं आएगी, किसको ही नहीं बना सकता, जिसने बनाया उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके शरीर में कम पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला है ना आपको बेवकूफ़ बना कर रखा है। आपको स्मार्ट बनना है, आपको मतलब कि लोग कितना भी बोलता है आप बेवकूफ़ हो, आपको कितना समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो, मत समझो। आप अपना करो, क्योंकि आप अपना नहीं कर रहे हो, किसी और का कर रहे हो, तो आपका जीवन तो व्यर्थ है ना।
आने का क्या फायदा हुआ? आप तो दूसरे का बात मान रहे हो। अपना करो, बुरा करोगे बुरा नतीजा, अच्छा करोगे अच्छा नतीजा। बीच में भगवान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उनको उम्मीद है आप अच्छा करोगे, इसलिए भेजा है और सबको बराबर दिया है। ये आके किसी को कान के नीचे लगाया है कि भाई तू बुरा कर रहा है, नतीजा मिलेगा। उस वक्त आके कान के नीचे नहीं लगाएगा, लेकिन उसको नतीजा वैसा ही मिल जाएगा। इसके लिए वो छोड़ के रखा है, कुछ तो अच्छा करेगा, इस उम्मीद पे है कुछ नया दे के आएगा, उसको वो लोग फॉलो करेंगे और उसको उस पर काम करेंगे, तो हमारा ये दुनिया है, जो ब्रह्मांड हमने बनाया है, इससे भी अच्छा हो सकता है। लोग मतलब कि धरती नाम मतलब आत्मा ऊपर भी आएगा ना, तो लोग बोलेंगे कि मेरे को फिर से जाने दो ना प्लीज़। ये नहीं बोलेंगे भाई कहीं भी भेज दो, मैंने धरती पे भेजो ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। तो बेकार है वो सब चीज़। आप जितना भी सोचते हो ऐसा होगा तो ऐसा करने से वैसा होगा, ऐसा पहले करो तो सही। और आपको जो चीज़ ये अंदर जो बनाया है ना, ये इन्फॉर्मेशन देता है आप गलत कर रहे हो, इसका बात मान लोगे ना, बहुत आगे तक जाओगे। और लक लक को कुछ नहीं, सामने वाले से अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आपके साथ होगा, और ब्रह्मांड के वो चीज़ भी आपके साथ देगा जो चीज़ चूक गए हैं यहाँ पे आके करने में। जो भी यहाँ से आत्मा गए हुए हैं और जो चूक गए हैं, वो सब आपके पीछे लग जाएंगे। बस वो देखना चाहते हैं कि ये करता क्या है अपने जीवन में। ऐसे आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो अपना वक्त बिता के आया, मैंने कुछ से नहीं हुआ। लेकिन आप अच्छा करोगे तो इंसान ही नहीं हो, वो सारे स्पिरिचुअल सारी एनर्जी सारे ब्रह्मांड के जो बाहर है, जो वैज्ञानिक पता नहीं कर रहे हैं, वो आप सब आपके साथ आ जाएंगे। और फिर जिस दिन आप निकलोगे ना, बस ऐसा लगेगा कि भाई ये होती है जीवन, और शायद भगवान इसके लिए जीवन का निर्माण किया है। तो भगवान मतलब कि एक वही ऊर्जा है जो बट गए हैं, हम लोग वहीं काम कर रहे हैं और इतना छोटा छोटा हो गए हैं बहुत सारा चीज़ें। लोग कहते हैं कि ज़्यादा ऊर्जा अगर पशु को मारने में है, बेशक खाओ, लेकिन शेर जो मांस खाता है ना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी और तंदुरुस्त हाथी रहता है, जो कि मांस तो बहुत दूर रहता है, पत्ती से उतना तंदुरुस्त रहता है। तो ये आपकी सोचावट, जिस तरीके से आपकी सोचावट को परिवर्तन नहीं करोगे तब तक कुछ अध्ययन नहीं होगा। जिस अध्ययन से आप कुछ अच्छा नहीं दिखाओगे तो ऊपर वाला आपके साथ नहीं होगा। जो जो चीज़ यहाँ पे चुक के गए हैं वो भी मतलब आपसे निराश होंगे। जो आपको लाया है यहाँ पे, आपके जो नस्ल मतलब आपकी पीढ़ी जो लाए हैं, वो भी आपसे निराश होंगे। और हो सकता है कि आपको एक टाइम के लिए ब्लॉक लिस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन पेंडिंग में रहेगा आपका कि जब तक अच्छा नहीं करेगा तब तक तो ये आएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे रिश्वतखोरी चलता नहीं है कि इसको प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन तभी मिलेगा जो आप करोगे। और सोचते हो कि भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान क्यों नहीं कर लेते? तो भगवान अगर कर लेते, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। वो यूनिट में अगर सारे लोग मतलब कि अच्छे करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है आँख कान मुँह नाक का, इससे अच्छा देखे अच्छा सुने अच्छा परखे और फिर अच्छा करे। अगर इसमें कोई मिस कर रहा है तो उसको गाइडेंस कर दो, भैया ऐसा करेगा तो तेरे को ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो तेरे को बुरा नतीजा मिलेगा, ऐसा कर देगा तो हम सबके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर वो क्यों नहीं मानेगा? मानेगा क्यों नहीं? नहीं मानेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर उसके बाद आएगा, लेकिन सीख के जाएगा। इससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक 10th नहीं करेगा 12th नहीं मिलेगा, 12th नहीं करेगा तब तक बैचलर नहीं मिलेगा। वैसा ही सारा जीवन का अभ्यास हम लोग सही 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 से सामने वाले ऊपर वाले के सामने प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं मिलेगा जो दर्जा मतलब हमें मिलना चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं आलीशान जीवन जीने के लिए नहीं, ये जस्ट मतलब कि कुछ हमारे सामने रखा हुआ है। इसके बाद भी हम लोग जाते हैं, काम हमारा ख़त्म नहीं होता है। मान लीजिए कि ये जीवन हमें एक कुछ छुट्टी मिला है, वो छुट्टी में आपका 50 साल का हो, 80 साल का हो, 100 साल का हो, जितना जल्दी आप काम करेंगे आपको वापस फिर से काम पे लौटना पड़ेगा, ऊपर वाले का साथ देना पड़ेगा इस सृष्टि बरकरार रखने के लिए, जो बहुत अच्छा है। यहीं धरती पे आप कहीं कहीं पे जाओगे ना तो बहुत अच्छा मिलेगा, इससे भी बहुत अच्छा है आगे जाके। लेकिन उसके लिए हमें सही ज्ञान, अगर कोई बता देगा कि नहीं यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा फूल पौधा है, तो हो सकता है वहाँ भी फूल पौधा होगा, आप वहाँ भी जाकर बोलोगे हाँ अच्छा है, लेकिन वहाँ से भी अच्छा कहीं पे फूल पौधा है, वहाँ से भी अच्छा कहीं पे फूल पौधा है। तो वो आपको बताता कहाँ से, आपका जानते कहाँ से हो, आपके पास वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, वो मैटर करता है। आपकी संगति, आप सोसाइटी कैसा बनाते हो। सोसाइटी अच्छा बना दोगे, सब इंटेलिजेंट वाला बात कर रहे हैं, सब महान वाला बात कर रहे हैं, कोई बेकार वाला, कोई मक्कारी वाला, कोई लुच्चा लफंगा वाला बात नहीं कर रहा है, तो सब अच्छे बनेंगे।
सबको अच्छे बनने के लिए एक ही चीज़ है, अवेयरनेस। अवेयरनेस, जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। जागरूक जागरूक जी, ऊर्जा तो सबके पास है, लेकिन जागरूक की वजह से वो ऊर्जा खत्म हो रहा है। कितने सबके पास मस्तिष्क है, कोई इंसान है कि बिना मस्तिष्क का है, कोई पशु है कि बिना मस्तिष्क का है, लेकिन जो जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग भागते हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे और आसान हो गया है लोगों को समझाने के लिए। ये सब चीज़ ऐसे नहीं आ रहा है, समझाने के लिए आ रहा है। लोग मतलब पहले किताब पढ़ते थे, किताब फट जाता था, जल जाता था, इन्फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाता था। अब इन्फॉर्मेशन खराब हो या अच्छा हो, सब स्टोरेज होके रहेगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा, अपने मुताबिक मिल जाएगा। पहले ढूंढने के लिए वक्त लगता था, पन्ने पलट पलट के, लेकिन अब नहीं, सीधा सर्च करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब जो सर्च करोगे वही मिलेगा, वो आपके दिमाग में जाकर बैठेगा और दिमाग के हिसाब से आपका मतलब कि आप काम करोगे और उसका नतीजा मिलेगा, जिससे आपका समाज सीखेगा, नहीं तो सिखाएगा। आप एक जो उदाहरण बनोगे और नहीं तो आप मिसाल बनोगे। ये बड़े बड़े लोगों की बात है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जितना आता है उसी को बेहतर बनाना है। हमें अभी क्या आता है कि हमें हमारी जो खून है, जो पीढ़ी से आया हुआ है, इसको इतना तो बेहतर बनाए कि हम लोग इतना ऐसा दिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाल झड़ रहे हैं तो मतलब रेगुलेटर नचा रहे हो, तभी तो रेगुलेटर नचाना कम कर दो, फिर बाल झड़ना कम हो जाएंगे। उम्र से पहले जाना बंद कर दोगे। पूरा काम अपना जो जिस कार्य के लिए आए हो उसको संपन्न करके जाना है, तो मतलब कि कुछ चीज़ तो निभाना पड़ेगा ना। ऐसे शॉर्टकट किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो शॉर्टकट आएगा, शॉर्टकट मिसिंग होगा, जाओगे चाहे कुछ समस्या आएगी वहाँ पे सुसाइड कर लोगे या क्या कर लोगे, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आपका मस्तिष्क वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है, उन लोगों का आपके ऊपर साया नहीं है, वो लोग मतलब आपसे नाराज है। मतलब कोई चीज़ कैसे अट्रैक्ट होता है, आप जैसे कुछ अच्छा करते हो, अच्छा खाते हो, वही चीज़ आपके आसपास इर्द गिर्द आने लगते हैं। महसूस नहीं होता है, हम भी कुछ साल बाद बस महसूस नहीं होंगे, लेकिन अस्तित्व हमारा रहेगा। वैसा ही बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनका अस्तित्व रहता है। तो उसी तरीके से वो सब चीज़ हमारे साथ देने लगते हैं, जैसे जैसे हम लोग उनके माध्यम, उनके मतलब कि उनको इनके हित में हम लोग काम करने लगते हैं। अब कि आप किन के हित में काम कर रहे हो, वैसे ही लोग आपसे जुड़ते हैं, वैसे ही आत्मा आपसे जुड़ते हैं। सारे चीज़ का डिवीज़न होता जा रहा है, इसमें कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन नतीजा सबको बराबर मिलेगा। और इसको हम लोग अगर और बेहतर बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि एक एक दिशा में देखा जाए तो आप कहीं पे जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको भगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे में आप यूनिक नहीं दिख रहे हो, स्पेशल नहीं दिख रहे हो, आपके सब कोई ऊर्जा उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे मतलब कि कोई सकारात्मक चीज़ आपके साथ नहीं है, या मतलब कि नकारात्मक वाले हैं तो नकारात्मक में, सकारात्मक वाले हैं सकारात्मक में जाएंगे। तो आप वैसा अपने आप पे काम करोगे ना, लाख भीड़ में रहोगे ना, आपको पहचान लिया जाएगा और वहाँ से आपको बुलाया जाएगा और आपका उनका उपस्थिति का उनका महसूस होगा और उनका भी जो ऑरा है उनसे मिलेगा। जैसे कि हमारा धरती ऑर्बिट में चलता है सारे, वैसे ही आपके आसपास वैसे ही मतलब लोग आ जाएंगे, वैसे ही आत्मा आ जाएगा आपके इर्द गिर्द। अब उसी के भाव से आप आगे बढ़ोगे और वो चीज़ अचीव करोगे जिसके लिए मतलब कि आप आए हो। और जिस दिन अचीव करोगे आपको ऊपर वाला सीट मिल जाएगा। ऊपर वाला सीट बहुत मुश्किल है, ना रिश्वतखोरी से मिलती है और ना चापलूसी से मिलती है, वो अपनी ईमानदारी से मिलती है। जो कि हमें उसको बरकरार रखने के लिए सबसे पहले हमारी शरीर की ज़रूरत है और शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत है। वो ऊर्जा को मतलब कि हमारा जो खाना है मतलब कि फ्रिज में रख दिए वो नहीं प्रोटेक्ट है। जो चीज़ हम लोग उत्पादन करते हैं फ्रेश लेते हैं, उसमें मेहनत तो लगेगा। अब एक 3 दिन का खाना फ्रिज में डाल दो, मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिन का खाना उपजाने में आपको बहुत मेहनत लगता है। उसमें मेहनत अगर नहीं दीजिएगा तो ऊर्जा नहीं आएगा, वो भगवान का वरदान नहीं मिलेगा आपके शरीर से, वो वरदान वहीं से वो वापस चला जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग मतलब कि पानी है, पानी को अगर मतलब कि उसका दूषित करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग मरेंगे। और हवा में दूषित करेंगे तो बेड पे पड़ेंगे। खाना में हम लोग मतलब कि अपना वो चीज़ नहीं देखेंगे, क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है क्या नुकसान है, तो उसमें हम लोग बेड पे पड़ेंगे और बेड का पैसा
आप दे नहीं पाओगे, पूरी ज़िंदगी आराम से ही निकल जाएगा आपका लेटे-लेटे। कोई कुछ ज़रूरी नहीं है करने का, पूरा फैमिली वाले कमा-कमा के आपका पैसे भर रहे हैं। पैसे, 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 जो चीज़ हमें बहुत अहम हो गया आजकल। तो आज क्या करेंगे, हमें पानी फ्री का है, हवा फ्री का है, धूप फ्री का है, उस चीज़ को अगर सही मिश्रण करेंगे तो धरती से भी एक बहुत अच्छा-अच्छा पदार्थ, धरती भी घूम ही रहा है ना ब्रह्मांड में, कहीं-कहीं से शक्ति ले रहा है, कहीं-कहीं से कुछ और ले रहा है। जो चीज़ आता है मिक्स होके प्लांट उसको मतलब कि उसको सूरज बोलता है मैं थोड़ा इधर न दे देता हूँ, हवा बोलता है मैं थोड़ा इधर दे देता हूँ, पानी बोलता है मैं। और वो जो प्लांट है उतना उसके पास ताकत है, उसको सारा एनर्जी जमा करने में वर्षों लग जाते हैं। उस एनर्जी को हम लोग जैसे इस्तेमाल करने के लिए बरसों इंतज़ार नहीं करेंगे, तो जो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे वो शॉर्टकट ही आपको लाइफ़ शॉर्टकट बनाएगा, उसी के हिसाब से आपका क्या करोगे, जो नतीजा आना होगा वो आएगा। उतना शायद मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा होगा ऊपर वाला सीट लेने के लिए। ऊपर वाला सीट के बिना हम लोग कुछ नहीं है, ऊपर वाले सीट के लिए ही सब कुछ आए हैं, क्योंकि भगवान ने उदाहरण के तौर पे रख दिया बॉस, हम लोग जिस फील्ड में भी है, सबका एक 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 पोजीशन है। तो ऊपर क्यों नहीं पोजीशन है भैया? ऊपर पोजीशन क्या मतलब बस दिम्बक लग गया है, सब एक ही समान है। कर्म करेगा कोई और, फल खाएगा कोई और, ये सिर्फ यहाँ पे होगा, ऊपर नहीं होगा। ऊपर रिश्वतखोरी नहीं चलेगा, एक सांस दोगे नहीं तो दूसरा मिलेगा नहीं। इतना सटीक हिसाब है ना कि कोई इससे बच नहीं पाएगा। आप उतना करो जितना आपके लिए, आपको लोग बुरा बोलता है बुरा बनो, आपको लोग बोलता है कि आप खराब हो, किसी को सुनोगे, अब उसी का बात सुनने लगोगे तो वो अपना तो ज़िंदगी ख़राब कर ही लिया, आप अपना ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? भाई तू एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ से कर लिया, अब तेरा जाने का वक्त हो गया, तू निकल। और मेरा अपना करने दे, मैं भी उसी का बात मानने लगूँ तब मेरा तो जीवन व्यर्थ है भैया, क्योंकि मैंने तो उसी का फॉलो किया जो वो किया। तो मेरा आने का इधर का मतलब कि क्या मतलब, मेरा आने का मकसद क्या था? उसी का मतलब कि उसी का करना था, वो जो बोलेगा। अपना खुद करो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। गलत करोगे गलत परिणाम मिलेगा, सही करोगे सही रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा, गलत परिणाम करोगे तो जेल में जाओगे। यहाँ का नियम है, यहाँ के नियम से लोग नहीं बच पाते तो ऊपर का नियम से कैसे बच पाते? आखिरी ना आखिरी तक यहाँ पे सजा मिल जाता है, तो ऊपर कैसे बचोगे भाई? तो ये इंसान का बनाया हुआ कानून है, ऊपर का बनाया हुआ कानून। बहुत बहुत विद्वान लोग हैं जिनके मतलब कि उनको जानने के लिए हमें कितना मतलब जीवन जीना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। उनका जो पूरा प्लानेट सेट किए हैं सब, धरती ये सब चीज़ एक पूरा ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका इन सन उसका धूप आता है, वो सब ऐसे ऐसे पूरा एकदम जो फिट किए हैं ना, उससे कोई नहीं बच सकता। तो इसमें एक ही चीज़ है, आप इक्वली शेयरदारी करो और आप सब मिल के अपना अपना जीवन चुनो। और जो अच्छा करेगा उसको तो मतलब कि वो भगवान का उसका तो आशीर्वाद होगा ही। जो यहाँ पे चूक गए हैं उनका भी साथ होगा। इसको महसूस करने के लिए आप करके देखो, धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा। लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। भाई तू अपने 4 पीढ़ी को पीछे कर, 5 वाला, उसको चेहरा देखा है तूने? जब उसका चेहरा नहीं देखा तो भगवान का चेहरा तू कैसे देखेगा? अब कहीं न कहीं से तो ये तो शुरुआत हुआ है ना, कोई न कोई तो शुरुआत किया है ना। तो ऐसे सवाल करने वाले को, बंदे को साइड रखो, अपना दिमाग लगाओ, अपना मस्तिष्क लगाओ, सोचने की समझने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है जीवन में वैज्ञानिक ही जो बोलेंगे वो करेंगे। आप भी वैज्ञानिक से कम नहीं हो, दिमाग आपके पास भी है। और आपके पास जो दिमाग है उससे भी आप कुछ न कुछ मानव जीवन में अच्छा दे के जाते हो, क्यों? वही लोग उत्तरदायित्व लिए हैं सब कुछ करने के लिए। आप लोग बस हाँ, मेरे को तो मिला ही नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं। कुछ चलो तो पैर उठाओ तो सही, एटलीस्ट करो कुछ, मतलब कि हाँ, सिलेक्शन होने के लिए ऊर्जा चाहिए। आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, उनके शरीर में कैसे कैसे ऊर्जा आ जाता है आपको पता है? चेहरे पे ग्लो कैसे आता है उनको पता है? उनके बाल कैसे मतलब काले के काले रहते हैं पता है? उतना एज 70-80 होने के बाद भी काले बाल दिखते हैं पता है आपको? उसका मेंटेनेंस कितना लगता है पता है? आँखों में उनकी मतलब कि अभी भी वो उनके सामने बड़े-बड़े कैमरा चलता है, उनको पता है मतलब कि वो लोग आँखें ऐसे पलकाते क्यों नहीं है, बराबर बोलते हैं। कोई चीज़ भूलते भी नहीं है, बूढ़े होने के बाद भी वो लोग भूलते नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 पेज का लाइन बोल देते हैं, बड़ा मतलब धड़-धड़ बोल देते हैं। तो उन लोगों के पास ये सब ऊर्जा, स्टोरेज, इतना मेमोरी स्ट्रॉन्ग, इतना हट्टा-कट्टा, इतना बोन्स स्ट्रॉन्ग कहाँ से आता है? क्या चीज़ ये लोग इस्तेमाल करते हैं? सब क्या मांस मच्छी खाते हैं या सब क्या करते हैं? मांस मच्छी, मांस मच्छी मतलब कि इसमें मैं उदाहरण मेरा सोचना ये है
कि आप दूसरों का आहार अगर खाते हो तो आप सबसे बड़ा पापी हो। तो मांस मच्छी जो है हमारे लिए नहीं है, वो जानवर के लिए है, और जानवर का हम लोग अपना ताकत इस्तेमाल करके उनका आहार छीन लेते हैं, जिसका पाप के पात्र बन जाते हैं। हमारा खाना वैसे सड़ जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। उनका खाना हम लोग ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं, छीन भी लेते हैं, और कम पड़ता है तो हम बनाने की भी सोचते हैं अपने हिसाब से, इस समय से पहले। तो उसमें आत्मा लगता है, वो आत्मा लगता है। आप सिम कार्ड यूज करते हो, सिम कार्ड आपका ख़त्म, मतलब कि 3 महीना रिचार्ज नहीं करोगे तो दूसरे के पास चला जाता है। तो आत्मा क्या ऐसे ही आता है, आत्मा भी एक लिमिट है, आना पड़ता है। शायद आई थिंक मेरे को लगता है कि हमें भी आना पड़ेगा और यहीं निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट कर दिए हैं। शॉर्टकट कर दिए तो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता है। तो हमें भी उतना जल्दी आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के खा रहे हैं और एक दूसरे के मतलब कि लिपट रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा है। बहुत युग निकल गया, लेकिन बहुत युग से कुछ अच्छा हुआ नहीं है। बस नकल किए, नकल में नकल का ही मतलब कि हम लोग प्राइज ले रहे हैं, नकल में ही मतलब नकल ही नकल नकल, आजकल सिर्फ नकल हो रहा है, कोई ओरिजिनल कुछ कर ही नहीं रहा है। और ये शॉर्टकट के माध्यम से हो रही है। और मान लो कि चिकन उकन खाते हो, उसका आत्मा उसमें जो बोलता है, पाक पाक कुछ खाता है, वो कहाँ से आता है? भगवान क्या पैसे की जैसे बढ़ाता है, या कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है? प्रोडक्शन आप ज़्यादा करते हो, आना आत्मा भगवान अब वो कैसे मेंटेन करते हैं, या ये सृष्टि कैसे मेंटेन करती है वो जानती है। हो सकता है हम अपने पूर्वज को पकड़ पकड़ के उसको रेत के काट के खा रहे हैं, लेकिन प्लांट में भी वैसा ही है, तो प्लांट का भी वैसा है। तो हम लोग, प्लांट हमारे लिए आहार बनाया गया है, हमें उसके लिए बनाया गया। पूर्वज खाते थे, पूर्वज का सवाल बहुत सारा इसमें सवाल आ जाएगा, इसको हम लोग छोड़ते हैं। थोड़ा सा मतलब कि पूर्वज खाते थे तो ठीक है, पूर्वज पहले इंसान थे ही नहीं, जानवर थे, पशु थे। वो दूम है क्या आपके पास अभी? वो दूम था उनके पास। उससे पहले जो होते तो बाल पूरा मतलब जानवर, आपके पास बाल है क्या? वो पशु थे, पशु पशु को खाते हैं। अभी इंसान मतलब कि आप इंसान हो, इंसान में हो गए। भगवान का इंतजार था कि ये तो अपने आप में मार के खा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं यार। ये तो मतलब कि बनने से ज़्यादा बिगड़ जाएगा। उनको क्या पता था कि ये लोग भी वैसे ही मतलब कि करेंगे। लेकिन हमें ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, फिर पीछे जाएंगे तो बहुत फिर से मतलब क्या फ़ायदा इतना वर्ष जाने का। तो उसमें वो लोग इंसान, आप इंसान बने हो फिर वहीं पे जा रहे हो। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आप उससे बहुत डेवलप हो गए। धूम चली गई है, बाल जहाँ तहाँ आता था वो ख़त्म हो गया है। आप ये एक दूसरे को समझा पाते हो, आप एक दूसरे को खा नहीं पा रहे हो। वो जानवर तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं, अपने बच्चे को भी खा जाते हैं। हो सकता है वो आपके पास स्टोरी नहीं आया हो, अब वो आपको पता नहीं। जस्ट इमेजिन आप किसी से बात ही नहीं करो, आपको खरोच मार के चल जाता है। अब क्या करोगे? आपके पास ज्ञान ही नहीं, नहीं इसे दर्द होता है अपने, वो तेरा बच्चा है उसको मारने का नहीं। उस टाइम ये नहीं था, वो जानवर थे, वो खाते थे। लेकिन अभी हमें डाइवर्ट करना है। लेकिन उस टाइम में भी वो लोग थे, बहुत लोग थे। कुछ ही लोग जंगल जलने के बाद मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे कि वो पत्ती होती है और सब्जी वब्जी, तभी तो हमें पता है कि ये सेव खाना है, ये जहर है, ये चीज़ नहीं, ये फल नहीं खाना है, ये फल खाना है। वो कुछ लोग थे, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए कि जुबान है ना, इसको टेस्ट चाहिए। और टेस्ट जितना सिंपल, जितना लोग हैं, महान लोग हैं, उनके पास मिलो, उनका देखो, डाउन टू अर्थ है, सदा सिंपल जीवन जीने में ही उनको अच्छा अच्छा मार्ग मिला, अच्छा अच्छा लोगों से का दर्शन हुआ है। लेकिन ये मतलब जो अपने आप पे नियंत्रण नहीं करते हैं, दोस्तों को देख के, इनको देख के, उनको देख के अपने आप को भी डाइवर्ट कर लेते हैं, इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे ही आए हैं गए हैं, पता नहीं इन्हें अभी कहाँ पे हैं, किस हालात में है, किस स्थिति में। हम में ये सब चीज़ आप लोगों के पास भी है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, मेरे को बुरा लगता है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ है, हम सब के पास बहुत ज़्यादा कुछ है। ये सब चीज़ शेयर करेंगे ना, इसमें से जो अच्छा चीज़ होगा ना उसको फ़िल्टर करके हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना रखे हुए हो। मैं इसके लिए मैंने बहुत अपने जीवन में भी बहुत सारा चीज़ है, उसको करने के बावजूद भी ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ हम लोग अच्छा निकाल के जाएंगे इस जीवन में और इसी बैच में। इसलिए मैंने ग्रुप बनाया था, और ग्रुप का देखते हैं क्यों नहीं भलाई होता है। सारे वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ मतलब कि भगवान को अच्छा लगता होगा, फिर हम लोग भगवान हमें उसको मतलब कि करना ही पड़ेगा लास्ट में। इसके लिए उसका लॉ, जो कानून है, उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। उस कानून के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो कोई क्या ऐसा चीज़ है कि हमें रोक लेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने एक लिंक बना दिया, उस लिंक में हम लोग डालेंगे और वहाँ पे हम लोग बात भी कर सकते हैं। जो जो अच्छा चीज़ रखेगा
वो सब हम लोग उनका मतलब कि यहाँ पे रखेंगे और आगे तक रखेंगे। ये ऐसा लाइन है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहले पीढ़ी आते थे वो ख़त्म हो जाता है। कितने लोग आए और कितने अच्छे काम किए, लेकिन उनका कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ये सब नहीं था, ये रिकॉर्डिंग नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं था। लेकिन अब भगवान ने ये ऐसी चीज़ के लिए दिया है कि आप उसको समझा यार, तुम लोगों के पास दिमाग दिए, मुंह दिए, कान दिए, नाक दिए, फिर भी क्यों नहीं समझा रहा है? टेक्नोलॉजी भी डाल दिए, ले इसको भी तो यूज करके समझा। तो मतलब कि हमें बस इसका यूज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद और सही इस्तेमाल करना है। थैंक यू।